हेलो एवरीबडी, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो जाएगा ऋतुज लाइफस्टाइल व्लॉग में बिकॉज़ रिसेंटली बीइंग अ बंगाली मैंने बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया है। ये अत्तापुर बंगाली एसोसिएशन का फुटेज आप देख रहे हैं। ये शुरुआत है दुर्गा पूजा की जो होती है षष्ठी से। षष्ठी में इस तरह का पूजा किया जाता है हमारे यहाँ, विच इज़ कौला बहू बोले जेटा पूजो है। एंड आई एम श्योर जितनी ऑडियंस बंगाली है उनको पता होगा। तो पहले इनकी पूजा की जाती है, फिर षष्ठी को माँ का जो मुँह है, जो फेस है, उसको रिवील किया जाता है। दैट इज़ समथिंग जो षष्ठी को होता है, जो ऑलरेडी मॉर्निंग को हो चुका है। और ये शाम का जो इवेंट है ये मैं आपको षष्ठी का कवर करके दिखा रही हूँ। थोड़े बहुत फुटेजेस जो है वो आपको रॉ मिलेंगे क्योंकि मैंने कंप्लीट व्लॉगिंग की है। हाउएवर जो साउंड है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बिकॉज आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बिकॉज आई एम श्योर डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया से ये व्लॉग देखा जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न। ये षष्ठी के दिन का है जहाँ पे हम लोग भोग बना के देते हैं, जिसमें रहता है पूरी, थोड़ी सब्ज़ी जो ज़्यादातर होता है जिसको हम लाबड़ा बोलते हैं इन बंगाली। आलू की सब्ज़ी होती है, मिक्स वेज होता है और एक मीठा होता है जिसको आप चटनी बोलते हैं। एंड यहाँ पे पंडित जी अपनी विधि कर रहे हैं क्योंकि ये पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी लोग बंगालियों में कहते हैं कि सिर्फ अष्टमी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। षष्ठी की पूजा, माँ का जो फेस रिवील करना एंड उसकी जो शाम की विधि है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो अगेन शाम की पूजा और धुनुची नाच से भी इंक्लूड होता है। तो षष्ठी का वो दिन होता है जहाँ पे फर्स्ट टाइम धुनुची नाच होता है। ये मैंने थोड़ा दूसरे एंगल से पिक लिया था, बट मैं चाहती थी कि ये थोड़ा सा एलॉबरेट होकर दिखे आप लोग। अपने फ्यूचर व्लॉग आपको दिखेगा माँ का कंप्लीट फेस, जो कि मैं इवन पिक्चर्स में भी इंक्लूड कर दूँगी। तो ये पूरी विधि हो रही है जहाँ पे सभी लोग आए हैं। एंड थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी बिकॉज़ यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं धुनुची नाच, जो कि आपको फ्यूचर में डिफरेंट पंडाल्स ऑफ अत्तापुर में भी देखने मिलेगा। ये स्पेसिफिकली अत्तापुर में है पूजा हो रहा है, जहाँ पे जो माँ की मूर्ति है वो टेराकोटा से है। सो कैलकाटा में डिफरेंट थीम्स ऑफ दुर्गा पूजा, आई एम श्योर आप इंस्टाग्राम के रील्स में देखते ही होंगे, डिफरेंट थीम्स होता है। एंड तब ये जो थीम है ये टेराकोटा थीम है और बहुत प्यारा था, इस बार हटके था। अत्तापुर बंगाली एसोसिएशन को ऑलमोस्ट 6 years हो चुके हैं, बट हाउ एवर शादी से पहले विच इज़ 2019 को मुझे इनके बारे में पता चला। एंड आई थिंक अत्तापुर बंगाली एसोसिएशन का बर्थ है 2018 अप्रॉक्स। सो आई एम लाइक हैव सीन दैट दिस पर्टिकुलर एसोसिएशन ग्रोइंग फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम। एंड ये माँ का क्लियर पिक्चर है जो मैंने अच्छे से लिया आप ही लोगों के लिए, बिकॉज़ बहुत लोग होते हैं जिनको भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, उनको जाना नहीं पसंद है, ऑब्वियसली उनको घर बैठे देखना पसंद है। एंड मुझे लगा मैंने जो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया है वो आपको बहुत क्लियरली दिखे, बहुत प्रिसाइजली दिखे। सो इसलिए मैं आपको पूरी विधि, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग होगा बट आप लोग एंजॉय करेंगे कि बंगालीज लोग दुर्गा पूजा कैसे मनाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है बट अगेन पीयू की वजह से थोड़े बहुत आपको फुटेजेस हिले मिलेंगे, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। एंड इवन इन दिस दुर्गा पूजा पीयू ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। यहाँ पे लिटरली वो समझने की कोशिश करी है, उसका फर्स्ट दुर्गा पूजा है बड़े होकर, एज इन शी इज़ 1.4 years। सो थोड़ी जब बड़ी हुई है तब उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एंड शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। पीयू के बारे में बता दूँ, शी इज़, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट उसको चीज़ों का पता बहुत जल्दी चल जाता है। वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना बहुत अच्छा से जानती है एंड शी नोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग नियर अबाउट टू हर। तो यहाँ पे वो देख रही है सभी को दुर्गा पूजा एंजॉय करते हुए। धुनुची नाच ये होता है ढाकी, जो ढाक बजाते हैं, जो इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं ढाक, जो कि ऑलवेज़ शाम को जब हम आरती करते हैं उस समय बजता है। इसका म्यूज़िक का एक अलग ही स्वाद होता है। अगर आपको पता है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ऑब्वियसली पंडाल के बगल में एक स्टेज था जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस हुए हैं, सब कुछ डेडिकेटेड था दुर्गा पूजा के थीम के ऊपर। एंड यहाँ पे दिख रहा है आपको कि छोटे छोटे बच्चे अपने परफॉर्मेंस दे रहे, दे हैव एक्चुअली वर्कड रियली हार्ड फॉर इट। एंड उसके बगल में आपको जो वाइट एरिया दिख रहा है दैट्स अ ड्रेसिंग एरिया, जहाँ पे ये लोग गेट रेडी होते हैं।
बहुत अच्छे से वो एरिया भी बनाया विथ मिरर. सो आई एम रियली प्राउड हाउ दिस पर्टिकुलर ABA विच इज़ अत्तापुर बंगाली एसोसिएशन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स. एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग नियर बाय एरिया शेखपेट मणिकोंडा से हमारे साथ जुड़े हैं. एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई एंड पुट दिस एंटायर व्लॉग इन ABA होम पेज. आई विल ट्राई माई बेस्ट. आई एम नॉट श्योर अप्रूव होगा कि नहीं, बट म्यूज़िक मैंने काट दिया है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट रीजंस. ये जो ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस बाय छुटकू पुटकू वॉज वेरी नाइस. इन थैंक्स टू देयर मॉम्स जिन्होंने इन लोगों को इतने अच्छे से रेडी किया है एंड द रिहर्सल लिए हैं जो भी कोरियोग्राफर थे. सो आई रियली अप्रिशिएट देयर परफॉर्मेंस, जो हार्ड वर्क, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब पीहू बड़ी हो रही है तो मुझे भी वो जगह बहुत जल्दी लेना है. एंड आई एम लाइक काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड. आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ स्टिल. यहाँ पे मेरे हस्बैंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड पीहू इज़ एक्चुअली इन्जॉइंग. पहले जब वो स्टेज में गए शी डिड नॉट अंडरस्टैंड कि पापा स्टेज में जा रहे हैं. एक बार उसने अपने पापा को स्टेज में देखा, शी वॉज सो एक्साइटेड कि मैं माँ दुर्गा के सामने बैठी थी सीट पर. सीधा चल के गई पापा पापा कहते हुए. एंड बिकॉज उसको समझ में आ गया कि पापा अभी परफॉर्म करने वाले हैं और परफॉर्म कर रहे हैं. एंड उसको आई थिंक 2 मिनट्स भी नहीं लगा ये रियलाइज़ होने में कि पापा गाना गा रहे हैं स्टेज पे. शी was the first person to encourage her father and I was so proud about it. Probably as a mother this is one of the proudest moment जहाँ पे she realized being such a small kid 1 year 4 months to make realize, not make but she actually realized herself कि पापा परफॉर्म कर रहे हैं. So it is very proud moment. मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की, not even to my husband. And but I would like to mention this in the vlog. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो थोड़ी बहुत शाई हूँ एंड मैं सबके सामने सब कुछ नहीं बोल पाती हूँ. काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बियंट, वॉट एवर यू कॉल मी. नाउ दिस इज़ अ पिक्चर वेयर हम लोग शाम को गए थे. आई थिंक हम लोग गए थे ये मियापुर के दुर्गा पंडाल में. जो आउटर जो एंट्रेंस है वो कुछ इस तरह से है, अंदर में माँ का थीम कुछ अलग है. ना दुर्गा पे भी माँ का थीम मुझे बहुत प्यारा लगा. आई वॉज़ वेरी हैप्पी. मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने छोटे एरिया में भी माँ का पूजा हो सकता है. आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड लुक एट पीहू एन्जॉय. तो एक फंक्शन हॉल में किया था जो कि थीम ओवर द कैलकाटा भी होता है. नाउ प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस बिकॉज मेरी हालत बहुत ख़राब है, नाक बंद है, सर्दी खांसी एंड ऑल ऑफ दैट. सो प्लीज़ इग्नोर ऑल ऑफ दैट असाइड. कीपिंग ऑल ऑफ दैट असाइड, आई जस्ट वॉन्टेड टू मैंशन कि पीहू ने इस फंक्शन हॉल में इतना इन्जॉय किया. स्पेसिफिकली पीहू को लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है. whenever light comes in picture she goes completely mad. And I love her madness to be very honest because probably ये phase of life वापस लाइफ मेरा वापस नहीं आने वाला है when she will be like 1.4. आजकल बच्चे इतने जल्दी बढ़ जा रहे हैं कि I started missing the Pihu which was who was basically 6 months back. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. इवन यहाँ पे धुनुची डांस हो रहा था एंड शी वॉज़ नॉट अफ्रेड ऑफ द क्राउड. वो लिटरली एन्जॉय कर रही थी. ढाकी जो ढाक बजा रहे थे उनके ताल पे. एंड आई एम वेरी प्राउड दैट शी इज़ नॉट अ वेरी cranky child and she is not afraid of people or any kind of, she is very courageous. Probably I am very thankful to माँ दुर्गा on that. एंड यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मुझे उसके पीछे पीछे भागना पड़ रहा है बट उसे किसी की कोई चिंता नहीं है. शी इज़ एक्चुअली एन्जॉइंग हर सेल्फ. आई थिंक ये फेज़ सब लोग अपने लाइफ में मिस करेंगे जहाँ पे आपको किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है. यू आर जस्ट एन्जॉइंग योर लाइफ, ईटिंग, pooping, जो भी है. सो आई एम रियली हैप्पी दैट ये साल पीहू ने बहुत एन्जॉय किया एंड बहुत सारी मिठाइयाँ खाई हैं. लाइक काफ़ी मम्मियाँ बोलती है कि इस एज में मिठाई नहीं खाना चाहिए बट मुझे ऐसा लगता है सब कुछ खाना चाहिए बट एक लिमिट में. तो शी टेस्टेड ऑल काइंड ऑफ स्वीट्स दिस टाइम और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा कि शी इज़ लाइकिंग स्वीट्स बिकॉज ऑब्वियसली पापा पर गई है. Now again this is some kind of footage which I know my husband wanted to take with both of us dancing but मैंने कहा कि नहीं, let's just take Pihu because I was mesmerized watching her. तो बहुत अच्छे से वो enjoy कर रही थी and I don't regret when
चिल्ड्रन एन्जॉय देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। अब नहीं तो कब। नेक्स्ट यहाँ पे एक ग्रुप है हमारा बंगाली विच इज़ उल्लास, एंड वहाँ पे एक मेरी दीदी है चंद्र दी, उनके घर में शुंदी पूजा है विच इज़ अष्टमी के शाम में एक पूजा होता है जहाँ पे बलि दिया जाता है। बट इनके घर आके मुझे ये चीज़ समझ में आई कि बलि देना इज़ नॉट कंपलसरी। फर्स्ट ऑफ ऑल बलि देना इज़ अ नेगेटिव थिंग। बलि मतलब किसी का सैक्रिफाइस देना, एंड आई ऑलवेज बिलीव द फैक्ट दैट नेगेटिविटी शुड ऑलवेज बी अवे। और फेस्टिव सीज़न के वक्त तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए नेगेटिविटी को। तो हमेशा बलि देने से ही माँ खुश होती है, ये कॉन्सेप्ट मुझे कभी समझ में नहीं आया। हाँ, मे बी हम अपने इच्छाओं की भी नहीं बोल सकते, हम अपने शौक़ों की बलि दे के पूजा करें वो समझ में आता है, लाइक फास्टिंग करके पूजा करें वो समझ में आता है, बट बलि देना इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नेगेटिव। तो यहाँ पे घर में होम पूजा हो रहा था, तो मैं इसे थोड़ा स्लो ही रख रही हूँ टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि घर में भी दुर्गा पूजा किया जा सकता है एंड घर का पूजा भी होता है दुर्गा पूजा। यहाँ पे पूजा की पूरी विधि हो रही है, होम हो रहा है। माँ को हमेशा लोटस पद्म फूल जो बोलते हैं बंगाली में, वो समर्पित किया जाता है, तो वो भी है इधर। 108 दिया जलाया जाता है, वो भी आप फ्यूचर में इस व्लॉग में देखेंगे। तो मुझे ये पर्टिकुलरली घर का पूजा बहुत सालों बाद देखने मिला है, एंड आई वॉज सो ग्लैड एंड आई वॉज सो हैप्पी, फीलिंग ब्लेस्ड कि इतने सालों बाद मुझे मौका मिला है देखने का। थैंक्स टू चंद्रेदी फॉर द इन्विटेशन, एंड मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज मिसिंग कैलकाटा, बट आफ्टर दिस मे बी नॉट, क्योंकि मेरे घर में जो पूजा होता है वो कुछ इस तरह से ही होता है, जो घर की पूजाएं होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पंडाल में, विच इज़ कीज़ हाई स्कूल, सिकंदराबाद में है। ये हैदराबाद का एक दूसरा हाफ है जहाँ पे हम अपने फ्रेंड अनुज और उनकी वाइफ और उनकी बेबी के साथ गए थे, एंड वी एक्चुअली एन्जॉयड दिस पार्ट ऑफ द डे एज वेल, क्योंकि हमने बहुत सारा ठूसा है लाइक मोगलाई एंड ऑल ऑफ दैट, तो बहुत एंजॉय किया है। नेक्स्ट बैक टू बैक दुर्गा पूजा के आता है लक्ष्मी पूजा। मैंने यहाँ पे विसर्जन का कुछ भी फ़ोटो नहीं डाला है, कैसे हम लोग विसर्जन कर मुझे विसर्जन का और दशमी का पार्ट बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है, तो मैंने सिंदूर खेला भी किया है विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द दुर्गा पूजा। तो वो चीज़ भी मैंने नहीं डाली है बिकॉज दैट डे इज़ समथिंग वेरी इमोशनल एंड आई डोंट वांट टू शो इट टू एनीबडी। प्रॉबेबली मैं थोड़े पिक्स बीच बीच में डाल दूँगी, मैं डालूँगी कि नहीं आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पे लक्ष्मी पूजा मैं घर पे कर रही हूँ। यहाँ पे माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। काफ़ी लोग दिवाली के वक्त भी करते हैं, पर हम लोग ये करते हैं कोजागिरी लक्ष्मी पूजा, जो कि थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अल्पोना, जो कि हम चावल को पीस कर जो बनाते हैं पेस्ट, उससे अल्पोना देते हैं बिकॉज लक्ष्मी जी को धान दिया जाता है, तो धान का ही पेस्ट करके हम उनको एज अ अल्पोना, काफ़ी लोग बोलते हैं इसको, हिंदी साइडर्स बोलेंगे इसको रंगोली, बट हम लोग इसको अल्पोना बोलते हैं। अगेन अत्तापुर बंगाली एसोसिएशन की तरफ से भी एक पूजा था, तो वहाँ पे हम लोग गए, हमने लक्ष्मी पूजा एंजॉय किया, एंड यस बहुत सारा भोग होता है, तो ये भी मैंने थोड़ा स्लोली आप लोगों को दिखाया है जस्ट टू हैव अ टिंच ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन कोजागिरी लक्ष्मी पूजा, बिकॉज दिवाली की लक्ष्मी पूजा भी सेम होती है बट तिथि लग्न सब अलग होता है। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी की पूजा की जा रही है, एंड यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे अगेन कुछ पिक्चर्स है सिंदूर खेला के, जो कि हम माँ के साथ सिंदूर खेलते हैं। एंड सिंदूर की थाली में बोरन की थाली में सिंदूर, सुपारी, पान, मिठाई, फूल, अगरबत्ती, ये सब चीज़ें रहती है। तो सिंदूर खेलने के बाद मैंने थोड़े बहुत पिक्चर्स लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट ओकेजन होता है हर शादीशुदा औरत की लाइफ में इन बंगाली कल्चर, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जहाँ पे आपके हस्बैंड की लाइफ अच्छी होती है, बड़ी होती है, जो तीज और जो वो सब होते हैं ना, तीज करवा चौथ, तो उसी तरह का कुछ है बंगाली कल्चर में। जिस तरह से माँ की सिंदूर हमेशा अमर है, शिव जी हैं उनके हस्बैंड, उस तरह से हम भी मांगते हैं कि हमारे हस्बैंड की लाइफ
उसी तरह से अजर अमर रहे। एंड यहाँ पे मैं हाथ जोड़ी तो पीहू भी हाथ जोड़ रही है। और ये दशमी की पूजा का है थोड़े सीन्स। उस दिन भी हवन होता है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सालों के बाद मैंने ये देखा। एंड यहाँ पे पीहू की फ्रेंड है जो कि अनुज हमारी कलीग है, उनकी बेटी है। मैं उसको प्यार से भूतुम बुलाती हूँ, बट अगेन उसका अच्छा नाम है विच आई डोंट रिवील हियर बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ कम्फर्टेबल रिवीलिंग देयर चिल्ड्रन ऑन सोशल मीडिया। मैं उनका नहीं ले रही हूँ। एंड यहाँ पे थोड़े बहुत पिक्चर्स हैं लक्ष्मी पूजा के बंगाली एसोसिएशन के, जो कि मैंने इस बार मैं बोल सकती हूँ कि मैंने थरोली षष्ठी से दशमी तक एंड उसके बाद लक्ष्मी पूजा अब तक मैंने एंजॉय किया है। और मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ कि अब तक पूजा के दिनों से अब तक मैंने कुछ भी अपलोड क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। एक बच्ची को लेकर इतना सारी चीज़ें हैंडल करना इज़ नॉट अ वेरी ईजी डील, इट इज़ अ बिग डील। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक लंबे व्लॉग में आ जाऊंगी, जब मैं अपना सब कुछ शेयर करूंगी इतने दिन मैं कहाँ थी क्या था। सो एन्जॉय द